हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक शर्मा और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे कम वक्त में मैक्सिमम प्रिपरेशन कैसे की जाए। कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम थोड़े टाइम में एग्ज़ाम्स की मैक्सिमम प्रिपरेशन करें कि हमारे मार्क्स 80, 90, 100% की कैटेगरी को रीच करें। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टाइम टेबल की जो आपको कम वक्त में मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए प्रिपेयर करे। कैसे वो टाइम टेबल बनाना है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्लस टू के फाइनल एग्जाम्स के लिए। एक महीना रह गया है एग्जाम्स के लिए, दिमाग टेंशन से भरा हुआ है और हम चाहते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें कि ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ा है, सेल्फ स्टडी की है या कहीं पे जो ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं, वो सारा कुछ इस एक महीने में कैसे मर्ज करें कि हम अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकें। तो उसके लिए एक टाइम टेबल फ्रेम कीजिए। हो सकता है आप लोगों ने टाइम टेबल बना भी रखा हो, जिनके पास नहीं है ये वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल है, तो इसको स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर हमने वीडियो स्किप किया तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट टिप मिस कर जाएं। जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना टाइम टेबल बना रखा है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने टाइम टेबल में अगर कोई मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने टाइम टेबल को और बेटर बनाने में। तो बात करते हैं टाइम टेबल की कैसे बनाना है। प्लस टू में मेजरली होते हैं हमारे पास 5 सब्जेक्ट। मैं बात करूंगा 4 सबसे टफ सब्जेक्ट के ऊपर। एक सब्जेक्ट मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं जो आपको बहुत आसान लगता है। बहुत सारे बच्चों के लिए वो लैंग्वेज की पेपर हो सकती है, कुछ बच्चों का वो ऑप्शनल हो सकता है, किसी ने कंप्यूटर लिया हो सकता है। तो आप उस पेपर को अपनी तरफ रखिए कि आप उसको कम से कम एक पेपर ऐसा है जो आपके एग्जाम के डेज के बीच में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बाकी के 4 सब्जेक्ट हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं, हमने डेडिकेट करना है एक वीक एक सब्जेक्ट के लिए। हम एक वीक में एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से तैयार करेंगे, दूसरे वीक में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे वीक में तीसरा सब्जेक्ट और चौथे वीक में हम तैयार करेंगे अपना चौथा सब्जेक्ट। तो 4 वीक 4 सब्जेक्ट, ये आइडियोलॉजी हमारी हेल्प करेगी हमें अपना टाइम टेबल फ्रेम करने में। तो करना कैसे है, पहले सब्जेक्ट के लिए जो पहले वीक में हमने करना है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपना सबसे टफ सब्जेक्ट उठाइएगा। टफ सब्जेक्ट अगर आप पीछे लेके जाते हैं तो एग्जाम के टाइम में आपको कॉम्प्लेक्स एंजाइटी दे सकता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अपना टफ सब्जेक्ट फर्स्ट वीक में ही प्रिपेयर कीजिए। सारे बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए भी, कॉमर्स के बच्चों के लिए भी और साइंस फील्ड्स के बच्चों के लिए भी। चाहे फिर वो सब्जेक्ट मैथ्स का हो, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, किसी के लिए केमिस्ट्री हो सकता है, किसी के लिए अकाउंट्स हो सकता है, किसी के लिए इकोनॉमिक्स हो सकता है और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए इंग्लिश का पेपर टफ लगता है। तो आप जो भी टफ सब्जेक्ट है आपका, आप उसे अपने फर्स्ट वीक में प्रिपेयर करेंगे। मगर करना कैसे है, अपने दिन में से शेड्यूल निकालिए, फिक्स कीजिए कि दिन के इस टाइम पीरियड में मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मेरा सजेशन है कि आप 3 स्लॉट्स निकालिए ऐसे, एक स्लॉट अर्ली मॉर्निंग, एक स्लॉट आफ्टरनून और एक स्लॉट लेट नाइट या इवनिंग, जो भी आपको सूट करता है आप उसको निकालिए। अगर आप रात देर तक जाग सकते हैं तो आप वहाँ पे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे निकालिए, आफ्टरनून में 2 से 3 घंटे निकालिए, इवनिंग में 2 से 3 घंटे निकालिए। आपके पास दिन में 3 स्लॉट ऐसे मिल जाएंगे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उन 3 घंटों में आपने करना क्या है, आप करेंगे वहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर प्रिपेयर। अब चैप्टर प्रिपेयर करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए और अकेले अकेले क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालिए। हमने वो नहीं करना है, हमने चैप्टर से गो थ्रू होना है कि ये चैप्टर किस टॉपिक पे बात करता है, किस टॉपिक पे ज़्यादा बात करता है, किस पे कम बात करता है, इससे पिछले पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या मुझे ये चैप्टर डेप्थ में आता है, मुझे इसकी बारी सारी बातें समझ में आती हैं। ये सारा हमने एनालिसिस करना है उन 2 से 3 घंटों में। हो सकता है कोई टॉपिक आपको नहीं आता, उस टफ टॉपिक के ऊपर टाइम डेडिकेट कीजिए उन 2 घंटों में, ताकि आपको वो टफ टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। तो इस तरह से आप 2 से 3 घंटे लगा के एक चैप्टर आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी अगर दिन के तीनों स्लॉट्स में चलाओगे तो एक दिन में आप 3 चैप्टर तैयार करते हैं। जैसे ही आप 3 चैप्टर तैयार करेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा उस सब्जेक्ट का कि एक दिन में मैंने 3 चैप्टर अच्छे से समझ लिए हैं, उनसे गो थ्रू हो गया हूँ, उनको थॉरली देख चुका हूँ, इसकी हर चीज़ मुझे अब आती है। तो इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे 5 दिन, तो आप 5 दिन में एक सब्जेक्ट के 15 चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरी बात मानिए कि मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में या किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में लेके आ जाइए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 15 चैप्टर हों क्लास प्लस टू में। तो आप 5 दिन में वो सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं, उससे गो थ्रू हो सकते हैं, उसके हर एक चैप्टर के बारे में डीप स्टडीज कर सकते हैं इस तरीके से। तो 5 दिन में हमने सब्जेक्ट खत्म किया, छठे और सातवें दिन में हम करेंगे इन सब्जेक्ट्स की रिवीजन। तो एक वीक में एक सब्जेक्ट, दूसरे वीक में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे वीक में तीसरा और चौथे वीक में 4 सब्जेक्ट आपके हाथ में है। 5वां सब्जेक्ट आपका हो तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी इस एक महीने में आपके प्लस टू के फाइनल एग्जाम्स के लिए।
अब रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन के लिए 2-3 टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहला टिप्स मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। आपके पास अपने हाउस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स पड़े होंगे। सितंबर में आपके स्कूल ने आपके हाउस टेस्ट लिए, दिसंबर में आपके हाउस टेस्ट हुए, वो क्वेश्चंस आपके पास हैं। आपको अब ये भी पता होगा कि वहाँ पे कौन-कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए थे, कहाँ पे क्वेश्चंस आपको आते नहीं थे, तो आप उन क्वेश्चंस को फिर से कीजिए। आप चैप्टर्स तो देख ही चुके हैं, तो आप अब दोबारा से उन क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था अब मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ और मुझे इसका आंसर आता है। और जो नहीं आंसर कर पा रहे हो तो इसका मतलब अभी आपका उस चैप्टर का वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, उसे फिर से गो थ्रू करने की ज़रूरत है। तो 2 दिन इस रिव्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा रिवीजन के लिए आप 10 ईयर्स को यूज़ कर सकते हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। आप अपने पैटर्न को ढूंढिए कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है या इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रिवीजन के प्रोसेस में कर सकते हैं। 10 ईयर्स आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी रिवीजन की ये है कि आप फॉर्मूलों पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए। फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के जो फॉर्मूले हैं, इन सब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल, इनके जो फॉर्मूले हैं उन्हें याद करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और आपको अगर वो फॉर्मूला नहीं आता तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते हो। अब फॉर्मूला करना क्या है? मोस्टली बच्चे जो करते हैं वो है फार्मूलों का रट्टा मारते हैं। हमें उनको क्रैम नहीं करना है, हमें उनका रट्टा नहीं मारना है, हमें उन फार्मूलों को लिखना है। एक A4 शीट लीजिए, हर सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज उस पर लिखने शुरू कीजिए। एक सब्जेक्ट में 40 से 50 फॉर्मूले होते हैं, इससे ज़्यादा होते नहीं हैं। अगर आप ये 40 से 50 फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप उन फॉर्मूलोज को लिख रहे हो, आधे से ज़्यादा फॉर्मूले तो आपके तभी प्रिपेयर हो जाएंगे। उस शीट को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं 5 दिन में, तो आपको वो फॉर्मूला सामने दिखाई देगा, आपको याद हो जाएंगे अपने फॉर्मूले, तो आप एग्जाम में उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। अगर ये स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं तो एक वीक में आप उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी 100% थॉरो प्रेपरेशन कर सकते हैं। इन सब के बीच में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? हमें ध्यान रखना है कि हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमें फोकस्ड रहना है, हमें कंसंट्रेटेड रहना है कि इतने कम वक्त में मुझे 90-95% मार्क्स लेके आने हैं। तो बचना डिस्ट्रैक्टर से है। डिस्ट्रैक्टर कौन है? सोशल मीडिया हमारा एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है। हम फेसबुक पे बहुत टाइम डेडिकेट करते हैं, हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्टोरीज, ट्विटर, इन सब के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, खास करके तब जब हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो सोशल मीडिया से स्पेशली आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। फ़ोन को अपने पेरेंट्स को दीजिए कि पापा मैं इन 2 घंटों में पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो मैं मन लगा के पढ़ना चाहता हूँ। ये एक स्ट्रेटजी है। आप दूसरे डिस्ट्रैक्टर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो अभी आपके घर पे आ सकते हैं, उनके बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, वो घूमने आ गए हैं, मम्मी आ गई है, मामा आ गए हैं, बुआ जी आ गई हैं। तो इन सब से आपने दूर रहना है, उनको बोलना है कि ये मेरे पढ़ने के स्लॉट है, यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। तीसरा डिस्ट्रैक्टर होता है आपका फ्रेंड सर्कल। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि भाई ये अब लास्ट महीने में हमें नज़र नहीं आ रहा, कहीं हमसे ज़्यादा नंबर ना ले ले, इसको पूछते हैं इसने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया, बता दो यार क्या क्या कर दिया है, कितना कर दिया है, कहाँ से कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके गोल से आपको डेविएट करती हैं। तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि आपने इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को इस 1 महीने में अपनी लाइफ से साइड पे रख देना है कि ये 1 महीना आपका +2 का रिजल्ट, आपका करियर डिफाइनिंग रिजल्ट होना चाहिए। आपके पास 90 to 95% मार्क्स होंगे और आप अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है अपने 10 साल के टीचिंग करियर में, उन सब ने मुझसे टाइम टेबल मांगा और मैंने उनको जब ये टाइम टेबल प्रिपेयर किया, उन्हें लगता था ये सर बहुत आसान है, हमसे हो जाएगा। मगर जब उन्होंने इसको फॉलो किया, इसके रिजल्ट्स देखे, तो उन्हें इसकी वैल्यू भी समझ में आई कि इतना आसान जो दिखता है, इसके आउटपुट तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आई एश्योर यू दिस थिंग। तो आपने अपना मन बनाना है, अपनी फोकस, अपनी कंसंट्रेशन बनानी है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, बकल अप, ताकि +2 के रिजल्ट के लिए आप एक्सेल करें। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे ढेर सारे एग्जाम रिलेटेड टिप्स हमने शेयर किए हुए हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप हमारे चैनल पे जाके ढेरों ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जहां पे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन टिप्स मिलती हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ से आपने कुछ सीखा होगा कि एक अच्छा टाइम टेबल आपके अच्छे रिजल्ट के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करता है।